नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? कैसे हो आप? बढ़िया ना? ओके, लेट्स स्टार्ट गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओपन योर आइज। गुड। हेलो स्टूडेंट्स, हमने आगे देखा था, क्या देखा था? एनवायरमेंट, अवर एनवायरमेंट के क्या क्या होता है। हमारा टुडेज का पॉइंट है ह्यूमन एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट है, ह्यूमन को क्या इफेक्ट करता है, पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या है। पहले से लेके अब तक का सब कुछ लिखा है। चलो आज हम उसमें थोड़ा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, स्टार्ट। Human environment refer to everything created by man like roads, building and bridges. अब तक ह्यूमन एनवायरनमेंट ने क्या किया है? एवरीथिंग, सब कुछ क्रिएट किया है। क्या है? मैन ने क्या बनाया है? लाइक रोड, बिल्डिंग एंड ब्रिज, सब कुछ बनाए हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिफर टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटी लाइक मीनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या करना? ह्यूमन एक्टिविटी क्या करते हैं? मछली को पकड़ते हैं, एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना, मैन्युफैक्चर यानी बनाना, वो सब कुछ ये ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। के हम ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट से? दे अडेप्ट themselves to the environment and their action also have an influence on their surrounding। कि हमको क्या एडेप्ट किया है एनवायरनमेंट से और उसके एक्शन किया है, उसके हमारे सराउंडिंग क्या किया है, उसने इन्फ्लुएंस किया यानी इफेक्ट किया है। नेक्स्ट, द इंटरेक्शन, जुड़ना। क्या इंटरेक्शन है, किसके साथ जुड़े हैं? इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट चेंज विथ प्लेस एंड टाइम। हम उसके इंटरेक्शन है किसके? ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट से, और उसने हमारा किया है, क्या किया है? चेंज विथ प्लेस एंड टाइम। उसने चेंज कर दिया है प्लेस एंड टाइम को। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन बींग्स हैड वेरी फ्यू नीड एंड लीड अ सिंपल लाइफ। हम देख चुके हैं कि पहले अर्ली मैन थे, उसकी लाइफ कैसी थी? बहुत सिंपल लाइफ थी। उसको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको जो मिल जाता था उसमें वो अच्छे से रहते थे। नेक्स्ट, दे वेर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम व्हाट वाज अवेलेबल इन नेचर अराउंड देम। उसको फुलफिल यानी फुलफिल वो उसको एबल अच्छे से इजिली मिल जाता था, जो उसको नीड्स यानी ज़रूरत थी। कहाँ से मिलता था? व्हाट वाज अवेलेबल, जो अवेलेबल था, कि कहाँ से अवेलेबल था? नेचुरल से। नेक्स्ट, हैंस दे एडजस्टेड एंड सेटल इजिली विद देयर एनवायरनमेंट। दे एडजस्ट हो गए, अच्छे से एडजस्ट हो गए, एंड सेटल या अच्छे से रहने लगे और इजिली रहने लगे। किसके साथ? विद देयर एनवायरनमेंट के साथ। एंड डिड नॉट फील द नीड ऑफ मॉडिफाई, और उसको वो फील नहीं करते थे कि हम जो अभी लाइफ जी रहे हैं तो उसमें हम कुछ नया कर सकते हैं, तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं थी उसको मॉडिफाई करने के लिए, वो फील नहीं करते थे। ग्रेजुअली यानी स्लोली देयर नीड्स एंड डिमांड्स इंक्रीज, और धीरे धीरे माइंड डेवलप होता रहा, उसकी रिक्वायरमेंट यानी नीड्स एंड डिमांड बढ़ती। इंक्रीज यानी बढ़ना, नीड्स यानी उसकी रिक्वायरमेंट, उसको क्या जरूरत है, डिमांड्स आगे आगे बढ़ती रही। उसके बाद एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप, उसके बाद इंक्रीज होता रहा तो उसने स्टार्ट कर दिए ग्रोइंग क्रॉप, रियरिंग एनिमल्स एंड यूजिंग फायर। उसने ग्रो करने लगे क्रॉप, उसके बाद एनिमल्स को शिकार करना, एंड यूजिंग फायर यानी फायर जलाने लगे। अब हमारी ये लाइफ की शुरुआत होती है, क्योंकि उसने क्रॉप ग्रो कर लिए, रियरिंग एनिमल करने लगे और यूजिंग फायर मिल गया तो हम इजिली फूड को बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर दिस दे हैड टू अल्टर द एनवायरनमेंट।
और वो एलिटरी एनवायरमेंट से। उसमें एग्जाम्पल में फॉरेस्ट हैज़ टू बी कट फॉर कल्टीवेशन। ये डेवलप होता रहा तो फॉरेस्ट को क्या करने लगे, वो हैड टू बी कट फॉर कल्टीवेशन। हमारे फॉरेस्ट में जो पेड़ थे उसको काटने लगे। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर यूजिंग वुड, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियाँ तो चाहिए ना, इसलिए उसने क्या करा, फॉरेस्ट में से लकड़ियों को फायर करने के लिए उसको काटने लगे। नेक्स्ट, एज पीपल स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस एंड द व्हील वॉज इन्वेंटेड। पीपल ने स्टार्टेड कर दिया यानी उसमें कुछ प्रोग्रेस आया और उसने क्या बनाया, फर्स्ट वुड में से व्हील इन्वेंट किया। नेक्स्ट, सरप्लस फूड, प्लस में फूड वॉज प्रोड्यूस, फूड को भी प्रोड्यूस करने लगे। विच वॉज एक्सचेंज, वो इसमें एक्सचेंज आया, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेड भी आया। नेक्स्ट, दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, और ये लीड यानी आगे बढ़ना, ट्रेड यानी व्यापार को इसमें इंट्रोडक्शन आया। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स गेव बर्थ टू फैक्ट्री विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। नेक्स्ट आगे जैसे हम बढ़ते रहे तो इसमें कुछ इन्वेंशन आते, इन्वेंशन करने लगे, मशीन बनाने लगे तो इसमें से फैक्ट्री बन गई और धीरे धीरे विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। नेक्स्ट, दिस फैक्ट्रीज क्या यूज करती थी, रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन और कोल एंड फुल विच स्टार्टेड डिप्लेटिंग स्लोली। धीरे धीरे ये रॉ मटेरियल यूज करने लगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, दिस रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड यानी ज़्यादा आगे बढ़ना, रैपिड स्पीड आ गई डेवलपमेंट में, लीड टू चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू। ये डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, इसमें चेंज आते रहे, पर क्या हुआ, हमारा ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें ज़्यादा लॉट ऑफ एनवायरमेंट इश्यू आने लगे, यानी हमको हार्मफुल होने लगा ये एनवायरमेंटल को हमारे। तो अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या इफेक्ट होती है एनवायरमेंट पे। फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट। क्या क्या इफेक्ट होती है, कंस्ट्रक्शन से होती है, एग्रीकल्चर, मीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर पॉपुलेशन यानी ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये सभी अफेक्ट कहाँ किस पर आई, नेचुरल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट, द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस सो रैपिडली दैट नेचर इज नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। ये चेंजेस होते रहे पर रैपिडली ये जो प्लेस पे रैपिडली चेंज आया, पर हमारे जो नेचुरल पे जो डैमेज हुआ था वो स्पीड में एबल नहीं थे उसको डैमेज में अच्छे से रिपेयर होना। उसके बाद क्या इफेक्ट आई, ये नेचुरल एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट हुई, डैमेज हुआ, तो ये उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स को हुआ, एनिमल को, बर्ड्स को, एंड पॉपुलेशन ऑफ एयर वाटर आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एंड कंसिक्वेंट हार्म डन टू द एनवायरनमेंट। सबको हार्मफुल हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने लगे, तो ये सभी इफेक्ट इस सभी पर हुई। इफर्ट हैव टू बी मेड टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचर। और ये जो हमारे ये ह्यूमन को ये जो हेल्थ वो भी बैलेंस नहीं होगा ना, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अच्छा सा नहीं होगा तो उसकी वजह से हम ब्रीदिंग भी अच्छे से नहीं करेंगे, तो उसके लिए बैलेंस करना रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमवर्क में आपको क्या लिखना है, ये जो आंसर ओरली है ये लास्ट टॉपिक का। फर्स्ट है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, सेकंड है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्टिविटी। एक इकोसिस्टम क्या है, नेक्स्ट में है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी से उसका रिजल्ट कैसा आया, वो लिखना है आपको अपनी फेयर बुक में। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।